जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तब पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय सभी रास्ते में फिर से मिलेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं उमेश कुमार राय और आप देख रहे हैं झारखंड जनसंचार। मित्रों, आज मैं जिस शख्स से आपका रूबरू करा रहा हूं वह किसी परिचय का मोहताज नहीं। उस शख्स के बारे में मैं क्या कहूं, पूरा दिन कम पड़ जाएगा बताने में, लेकिन कुछ क्षण है हमारे पास उनके बारे में बताने को। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया। उन्होंने अपने आत्मबल एवं पढ़ाई लिखाई के जुनून के बदौलत वह मुकाम हासिल की जो हर किसी के लिए सोचना भी संभव नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर त्रिपुरा झा की। डॉक्टर त्रिपुरा झा, जो कि वर्तमान में HOD BEd डिपार्टमेंट जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज में है, साथ ही हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन की प्रेसिडेंट भी है, इस्पात भारती की प्रबंध संपादक, साथ ही हमारे झारखंड जनसंचार की साहित्य संपादक भी है। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। धन्यवाद। ज्ञानवान समाज के प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षक वर्ग, छात्र वर्ग और समाज के तमाम नागरिकगण, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमने ये विषय रखा है कि भारतीय परंपरा एवं वैज्ञानिकता। आज की जो वस्तु स्थिति है, ऐसी स्थिति में यह बहुत ही चिंतन और मनन का विषय है कि हम किस प्रकार जिए और हमारी सुरक्षा कैसे हो और किस तरीके से हम एक मानव होने का सार्थक अर्थ स्पष्ट कर सकें। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि भारत की वैदिक परंपरा क्या थी। जैसा कि आप जानते हैं, हम सब वैदिक श्लोक पढ़ते हैं, वैदिक मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन आज वह श्लोक हमारे युवा पीढ़ी को समझ में नहीं आता, वे पढ़ने को तैयार नहीं होते। ऐसी स्थिति में जब वैदिक काल में जो प्रभात था, वह प्रभात ऐसा लगता था मानो प्रथम प्रभात है, और उस युग के लोग दैन्य, दुख, अन्याय, शोषण या दरिद्रता ऐसी चीजों को तो जानते ही नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही स्वर्ण युग था, स्वर्ण काल था और उनकी जीवन शैली बिल्कुल विशुद्ध थी। ऐसी स्थिति में आज की जो स्थिति है वर्तमान भारत की, क्योंकि हम जानते हैं भारत स्वभाव से ही एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, जहां अन्याय, असमानता, अहिंसा और अवरोध ऐसे जो सामाजिक दुश्वारियां हैं, उसे वह बर्दाश्त नहीं करता। अर्थात तात्पर्य यह है कि अध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद या मानवतावाद, जो हम जिस भारत के प्राणों के लिए इसे विश्व गुरु माना गया, ऐसे प्राण तत्व में आज ये मानवतावाद इतना ही नहीं, आध्यात्मिक राष्ट्र बहुत आहत हो रहा है। और ऐसी स्थिति में हमें यह आवश्यक है कि हम अपने वर्तमान स्वरूप को अपने भारत की अतीत से जोड़कर, भारत की अतीत जीवन शैली से जोड़कर, भारत की अनुपम, अद्वितीय और अत्यंत अनोखी जीवन शैली को जानकर और वर्तमान जीवन शैली के साथ उसे तारतम्य कर और अपने जीवन को सार्थक करें, सुरक्षित करें। जान है तो जहान है, बिल्कुल। और आज भारत ने यह साबित कर दिया कि पूरे विश्व जब संक्रमण से गुजर रहा था, तो भारत की जो यह प्रणाम, अभिवादन या नमस्ते की जो यह शैली है, इसे पूरे विश्व ने अपनाया। और आज वह समय बहुत ही करीब है जब भारत के नक्शो कदम पर पूरी दुनिया चलेगी। आज यह इस बात का उदाहरण है कि तमाम आर्थिक अर्थव्यवस्था, इतनी समृद्धि, अमेरिका में इतने तोप, इतने एटम बम और इतनी परमाणु ऊर्जा, सब कुछ रखा रह गया, लेकिन आज एक कोरोना वायरस ने संक्रमण के काल के मुंह में सबों को ऐसा निगल गया, जिसके लिए हम सभी तमाशे की तरह उसे देखते रह गए। तो हमारी जो वर्तमान रूपरेखा है, उसमें हमें अपनी प्रकृति को समझना होगा। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति पूजन, वृक्ष पूजन और क्यों, कैसे, कब, ये तमाम चीजों का जो ज्योतिषी मूल्यांकन है या जो हम पंचांग देखते हैं, उन सबों को आज की पीढ़ी को उससे कोई मतलब नहीं रहा।
तो ऐसी स्थिति में जब हम विज्ञान के दौर में हैं, हर कुछ हमें सफलता भी चाहिए, विजय भी चाहिए, बड़ी उपलब्धि भी चाहिए और कम समय में हमें सब कुछ चाहिए। और ऐसा करने के लिए हम अपने चरित्रनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ ऐसे निष्ठता से हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो इसमें युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जिस प्रकार हम कचरों से भी जैविक खाद बनाते हैं, उसी तरह हमें जो छात्र या जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते, उन्हें भी उनके स्वभाव से ही उनका स्वाभिमान जागृत करना होगा, तभी वे बन पाएंगे और इसी दिशा में वह कार्य कर सकेंगे। इस पे बहुत बड़ी चर्चा होगी और इसी क्रम में मैं अगले क्रम में इसे निरंतर जारी रखूंगी और भी कई मुद्दों पे हमें बात करनी है कि किस प्रकार हमें अपने युवाओं को उनका मार्गदर्शन करना होगा। एक ईश्वर का लघु यंत्र बनकर हमें अपने उत्तरदायित्व का बड़े प्रामाणिकता से निर्वहन करना होगा और तभी हम युवाओं की दिशा को सुधार सकते हैं, प्रकृति को संरक्षण में ला सकते हैं और प्रकृति की पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार जो नई संकल्पना होगी और जो नई बातें आएंगी, उसे शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए।